हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपनी +1 की जो केमिस्ट्री है उसके यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। और ये लेक्चर इंटरेस्टिंग भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि पूरे 2 साल की केमिस्ट्री या लेटर ऑन जब भी आप साइंस फील्ड में जुड़े रहते हो उसमें हमने हर एक मेजरमेंट जब भी करनी है, कोई भी आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हो या हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं, तो उसमें जितनी भी मेजरमेंट्स हैं, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं, उसमें सबसे पहला हमारे लिए चैलेंज ये होता है या टारगेट ये होता है कि हमने उसको एक्यूरेट नापना होता है। तो एक्यूरेसी, मेजरमेंट में एक्यूरेसी लेके आने के लिए हम लोग आज एक टॉपिक करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें छोटी छोटी बताऊंगा, जैसे मैंने इधर लिखा हुआ है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। लो जी, लिखिए फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। हम लोग अपनी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ नापते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ। जैसे आप देखोगे, आप मेरा लेक्चर शुरू कर रहे हो, सबसे पहले ये देखोगे ये कब खत्म होगा, टाइम, ठीक है, टाइम नाप लिया आपने। हम कॉस्ट नापते हैं रुपीज में। उसके बाद हम लोग दूध पीते हैं, वो वेट में भी और वॉल्यूम में नाप सकते हैं, मास। फोटोन इंस्टीट्यूट आपके घर से कितनी दूर पर है, लेंथ, ठीक है। आप लोग पढ़ते हो, काम करते हो, फिजिकल वर्क करते हो, उसमें आपकी कितनी एनर्जी लगती है, जिस रूम में आप बैठे हो या जिस रूम में मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसका टेम्परेचर कितना है। तो इस टाइप से हम लोग कितना कुछ डेली नापते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वी कम अक्रॉस सम मेजरमेंट्स इन आर डेली लाइफ। उन मेजरमेंट को हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज में क्वांटिटी होती है, ये एक क्वांटिटेटिव आइडिया है। क्वांटिटी, क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटी, ठीक है। मतलब कितने ग्राम, कितने मीटर, कितने डिग्री सेल्सियस, कितना वॉल्यूम, या कितने रुपीस, कितने आवर्स, ओके। तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब हम डेली कुछ ना कुछ मेजरमेंट करते हैं, और हमारे लिए चैलेंज क्या होता है, हमने फिजिकल क्वांटिटी को एक्यूरेट नापना होता है। यहां लिख लो, टू मेजर एक्यूरेटली इज अ ग्रेट चैलेंज। ग्रेट चैलेंज होता है, ठीक है। और मेरा जो आज का लेक्चर है वो आपको ये सिखाएगा कि हमने किसी फिजिकल क्वांटिटी को एरर लेस विद एक्यूरेसी कैसे पहुंचना है, ताकि छोटा सा एरर अगर रह जाए और फ्यूचर में उसका नुकसान ना हो, और हम हर चीज को मिनिमम एरर से मैक्सिमम जो एक्यूरेसी है उससे नापें, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि एक फिजिकल क्वांटिटी, मैं इसके नीचे एग्जांपल लिख दूंगा अभी, इसी को चलने देते हैं। जैसे मैंने लिखा 10, अब 10 तो कुछ भी नहीं है, ये 10 तो एक क्वांटिटी है, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। बट इसके आगे अगर मैं यहां मीटर लगा दूं, ग्राम लगा दूं, जूल लगा दूं, ठीक है, या आर्स लगा दूं, ये 10 कुछ मीनिंगफुल बनता है। अकेला मैग्नीट्यूड कभी मीनिंगफुल नहीं है, मीनिंगलेस है। अकेला 10 लिखना कोई
मीनिंग नहीं है। 10 के साथ यूनिट लगाना, ये सब यूनिट्स हैं, यूनिट्स हैं। तो इसका मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी में क्या पार्ट हुए, मैग्नीट्यूड हुआ जिसको मैंने नंबर बोला, और दूसरा पार्ट यूनिट हुआ। तो एक फिजिकल क्वांटिटी दो उसके पार्ट होते हैं। आप देखो फिजिकल क्वांटिटी के दो पार्ट्स है, एक नंबर और एक यूनिट। इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। यूनिट क्या होता है, ये एक रेफरेंस होता है। मैं आज के मेरे इस लेक्चर में नंबर को एक्यूरेट नापना सिखाऊंगा, और जो मेरा लेक्चर नंबर 3 होगा इसके बाद, उसमें मैंने फुल फ्लैज आपको यूनिट, उसकी टाइप और उसकी कन्वर्शन सिखानी है। तो ये दो जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 और 3, इसमें हमने एक्यूरेसी को मेजरमेंट में करनी सीखनी है। और उसके बाद हम पूरे ये रूल 2 साल केमिस्ट्री में, चाहे आप फिजिक्स में, चाहे आप जनरल साइंस कहीं भी अप्लाई करो, कैलकुलेशन अप्लाई करो, तो मैं रिजल्ट सही मिलेगा। ठीक है, तो फिर से मुझे बताइए कि फिजिकल क्वांटिटी के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट। कौन से, नंबर, यूनिट। नंबर क्या होता है, मैग्नीट्यूड। यूनिट क्या होता है, रेफरेंस। ठीक है, क्या अकेला नंबर मीनिंगफुल है, आंसर नो। 10 लिखना मीनिंग लेस है, लेकिन 10 के साथ मीटर लगाना, 10 के साथ ग्राम लगाना, 10 के साथ जूल लगाना, 10 के साथ आर लगाना, इस नंबर को स्पेसिफाई करता है कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे मैं यहां मीटर लगाया तो ये लेंथ बन गया, ग्राम लगाया तो ये मास बन गया, ये लगाया तो वर्क या एनर्जी बन गया, और ये लगाया तो टाइम बन गया। इस तरीके से यूनिट किसी भी मैग्नेट को ये डिफाइन करता है कि वो एक्चुअल में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करता है। ठीक हो गया, बिल्कुल। चलो जी, अब बच्चे इस नंबर को एक्यूरेट नापना। आपने नंबर को एक्यूरेट मतलब मैग्नीट्यूड को हमने सही नापना है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में। तो वो मैं अब हेडिंग लिखने वाला हूं, वो ये है, लिखो जी, एक्यूरेसी इन नंबर। ये लो, सबसे पहले इसका मतलब क्या है, एक्यूरेसी इन नंबर का मतलब क्या है। ठीक है, मैं कुछ यहां पॉइंट लिखाऊंगा। सबसे पहले ए लिखो, 10 डिजिट होते हैं, तो जी टोटल 10 डिजिट होते हैं। उसमें एक 0 होता है और दूसरे होते हैं 1 2 9। मतलब ये जो 9 है, ये जो 9 है, ये तो हुए नॉन जीरो, और इसमें ये बचा 0। मैथमेटिक्स ऑपरेशन में जो कोई भी नंबर है वो 10 डिजिट से बना होता है, एक 0 और 9 नॉन जीरो। बाकी सारे सिंबल होते हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या जो भी सारे वो सिंबल होते हैं। ठीक है, ये डिजिट्स हैं। पहली बात आपने सीखी। दूसरी बात, हमने नंबर में एक्यूरेसी के लिए थोड़ी थोड़ी बेसिक बातें किए जा रहे हैं। 10 डिजिट होते हैं, आपको मैंने बता दिया, 0 एंड नॉन जीरो। ठीक हो गया, बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद क्या है कि हम लोग जब भी एक्यूरेसी नापते हैं, लिखो मेजरमेंट में, जो जब भी हम मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट रिक्वायर, एक तो चाहिए होता है उसमें अपरेटस, और दूसरा चाहिए होता है स्किल ऑफ ऑपरेटर। समझो बच्चे, मैंने इस लाइन की लेंथ नापनी है, इस लाइन की, ये वायर समझ लो, मेटल की रॉड समझ लो, या सिंपल लाइन भी समझ लो। अब ऐसे तो नापोगे। देखो, मैं अपने आप को एक साइंटिस्ट समझता हूं, आप लोग भी जूनियर साइंटिस्ट हो। ठीक है, मैंने इसको नापना है, मैं ऐसे कैसे नाप लूं? मुझे कुछ तो पता हो, कुछ तो मेरे पास चीजें हो। जैसे हमारे पास रोलर होते हैं, इंची टेप होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? इंच टेप होते हैं। तो अगर मैं उसको नापूंगा तो इसका मतलब मेरे पास ऑपरेटस तो कोई होगा। क्या होगा? मेरे पास ऑपरेटस कोई पक्का होगा। ठीक,
दूसरे नंबर पे क्या है, मान लो मैंने इस बीकर में पानी रखा है, ये पानी क्या रखा है, पानी रखा है। अब मुझे इस बीकर में पानी नापना है, तो मैं मेयरिंग सिलेंडर जो है मुझे चाहिए होंगे, वो ऐसे होते हैं, आपको किसी दिन क्लास में दिखा भी दूंगा, ये सारे इस टाइप के होते हैं, ये इस टाइप के, उसके ऊपर ऐसे लेबल लगे होते हैं, ये लो। तो हम ये पानी इसमें डालेंगे, ये लेबल पढ़ लेंगे कितना है, 20 मिलीलीटर है, जो भी है। इसी के पास हमारे स्केल होता है इसको नापने के लिए। सपोज मैंने इस बॉल का डायमीटर नापना है, यहां से ऐसे, इसके लिए मेरे पास वर्नियर कैलिपर होते हैं, स्क्रू गेज होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास कितने सारे ऑपरेटर्स मैंने दिखा दिए। ये मेरे सिलेंडर एक ऑपरेटर्स है, मैंने स्केल ऐसे रखा और उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे स्केल लगे हुए थे, तो मैंने देखा कि यहाँ लगाया, फिर मैंने उसके बाद यहाँ लगा दिया, तो देखा कि ये कितना लेंथ है। तो इसका मतलब मुझे जब भी मेजरमेंट करनी है तो मेरे पास ऑपरेटर चाहिए और स्किल भी चाहिए। स्किल का मतलब मुझे नापना आना चाहिए, ठीक है। स्किल ऑफ द ऑपरेटर चाहिए मेरे पास, ठीक है, डन। ऑपरेटर्स तो एक बार अच्छी कंपनी का ले लो, फिक्स होता वो तो आप स्केल एक बार ले, वो तो फिक्स होता है। लेकिन जो नापने वाला है वो कितना सिंसियर है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है आप लोग कितना सही नापते हो। तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये इसमें स्किल में चाहिए होता है परफेक्शन, ये चाहिए होती है। लो जी, मैंने दो बातें बताई, नंबर में एक्यूरेसी, पहले डिजिट बता दिए, मेजरमेंट करना है तो ऑपरेटर्स चाहिए और ऑपरेटर्स फिक्स होता है कांस्टेंट, वो अच्छी क्वालिटी कंपनी का ले लो और उसमें सही सारे मेजरमेंट लगे हों। जैसे ये बताया वॉल्यूम के लिए, या हम लोग इस तरीके से वर्नियर कैलिपर होते हैं, आप लोग कभी नेट पे चेक भी कर लेना, इस टाइप का ये मूवेबल ये वर्नियर कैलिपर होता है और इसका डाया नाप लेते हैं, ठीक है, ओके। लो जी, नंबर में एक्यूरेसी के लिए हमें सिग्निफिकेंट फिगर कॉन्सेप्ट यूज करना है। नंबर में अगर हमने एक्यूरेसी लेके आनी है ताकि हम एक्यूरेसी ले पाए, उसके लिए हमें सिग्निफिकेंट फिगर टर्म यूज करनी है। यहां लिखो सिग्निफिकेंट फिगर, लिखो जी, शॉर्ट में मैं ऐसे ऐसा बोलूंगा सिग्निफिकेंट फिगर। वैसे नेम लिखो, फिगर का मतलब तो नंबर होता है, डिजिट। सिग्निफिकेंट का मतलब इंपॉर्टेंट, कांट बी इग्नोर्ड, जिसको हम इग्नोर नहीं कर पाते, यही ना इसका मतलब, ठीक है। डेफिनेशन से पहले यहां एक एक्टिविटी कहूंगा, ये लो जी, ऐसे नोट कर लो, एक्टिविटी मान। डेफिनेशन पहुंचेंगे हम लोग, पहले हम एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, एक्टिविटी करते हैं। लो जी, क्या है बच्चे, मैंने एक इस वायर, ये जो वायर है इसकी लेंथ नापने के लिए मैंने 3 स्टूडेंट को बोला कि आप नापो ABC, ठीक है, 3 को बोला। अब तीनों के पास हो सकता तीनों ऑपरेटर्स अलग अलग हों, तो ये लीस्ट काउंट पर डिपेंड करता है कि वो कितने डेसिबल तक जा सकता है। जहां मैंने एक ही ऑपरेटर दे दिया, बोला यार तीनों नापो, एक ऑपरेटर दिया तो ये इस पर डिपेंड करेगा कि इनकी स्किल कौन सी है, स्किल मतलब कौन ज्यादा बढ़िया नापता है। ये बात ठीक है, बिल्कुल। तो मैं अभी इनको एक ही ऑपरेटर दे रहा हूं और इनकी स्किल की बात करता हूं। एक ही ऑपरेटर दे रहा हूं, बोलता है यार तीनों नापो। ये बोलता है कि इसकी जो लेंथ है वो 5.63 सेंटीमीटर है, 2 डेसिमल प्लेस तक इनके पास स्केल था। बी ये बोलता है 5.64 है, सी ये बोलता है 5.62 है। बात समझिए,
बिल्कुल सही। आपने देखा इसमें ABC 5 6 5 6 5 6 के बारे में श्योर है, सर्टेन है, लेकिन कोई बोलता 3, कोई बोलता 4, कोई बोलता 2, और ये जो लास्ट डिजिट है ये है अनसर्टेन वेरिएबल। ये तो पक्का एक्यूरेट है क्योंकि सर्टेन है, ये वेरिएबल है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। जनरली किसी भी नंबर में लास्ट जो डिजिट होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, जैसे ये 3 4 ये वेरिएबल हो गए, दो वेरिएबल हो सकते हैं, दो वेरिएबल भी हो सकते हैं, ठीक है, ओके। असल में सिग्निफिकेंट फिगर क्या चीज है, लिखो जी, दीज आर all digits in a number which include all certain and last uncertain digits। लो जी समझ लो, ये वो डिजिट्स हैं, गिनती उनकी किसी भी नंबर में, जैसे ये नंबर है जिसमें हमने सारे सर्टेन डिजिट भी लिए और लास्ट अनसर्टेन भी लिए। बात समझिए, जैसे अगर मैं बोलूं इस लाइन की मेजरमेंट में मेरे लिए 5 6 3 कितने हो गए, 1 2 3, तो ये 3 इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 3, क्योंकि मेरे लिए तीनों इंपॉर्टेंट है। इसको नापना है मैंने, इसका भी ध्यान रखना सर्टेन कौन से है, और इसका भी ध्यान रखना लास्ट वाले अनसर्टेन कौन से है, क्योंकि फिर मैं बाद में इनका मीन निकालूंगा, एवरेज निकालूंगा, फिर वो एक्यूरेट वैल्यू के जो एक्यूरेट वैल्यू है उसके क्लोज पहुंच जाएगा, एक्यूरेट वैल्यू के क्लोज पहुंच जाएगा, ठीक है। इसके सिग्निफिकेंट 3 हैं, बिल्कुल बात समझ आ गई, ओके। फिर से रिवीजन करते हैं, व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर, ये रह जाए किसी भी नंबर में वो सारे डिजिट हैं जिसमें आता है क्या, वो सारे सर्टेन डिजिट, जैसे 5 और 6 2 तो है ही, और लास्ट अनसर्टेन डिजिट ये सारे इसमें आए। बोलो, बिल्कुल सही, ठीक हो गया, बिल्कुल ओके। तो सिग्निफिकेंट फिगर कैसे देखते हैं, इनके कुछ रूल्स हैं। लो जी, रूल्स, एक्टिविटी मैंने करवाई, इससे हमें सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन क्लियर होगी, और अब हम रूल्स करेंगे और साथ साथ सिग्निफिकेंट भी करेंगे। लो बच्चे, मैं एक काम करता हूं, मैं रूल तो देखो इधर लिखूंगा, रूल नंबर 1 लिखता जाऊंगा और इधर आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा। यहां लो जी लिखो, फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, ओके। पहला 237.4 में कितने सिग्निफिकेंट, लो जी रूल नोट करते जाओ। रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, कैप्टिव जीरो, ये क्या होता है, जीरो बिटवीन, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट ऑल्सो सिग्निफिकेंट। चलो जी, रूल नंबर 2 समझ आ गया। रूल नंबर 3, ट्रेलिंग जीरो, ठीक है, जीरो आफ्टर
the non zero, zero after the non zero, but on the right hand side of decimal, always significant, ये लो ट्रेलिंग जीरो। ठीक है, रूल नंबर 4 क्या है वो? लीडिंग जीरो, इसका मतलब जीरो बिफोर नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। समझिए? ओके, एक काम करते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन करते हैं जैसे ओके। लो बच्चे, आप लोगों ने ये सारे 5 वाले नंबर लिखे हैं, इन सब के अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने हैं। रूल नंबर 1 क्या बताता है? वो ये बताता है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर 1 2 3 4 4 आ गया। 4 सिग्निफिकेंट फिगर लिखना आपने। ये नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, बट ये वाला जीरो इनके बीच में आ गया, तो बीच वाला कैप्टिव जीरो नॉन जीरो के बीच में वो भी सिग्निफिकेंट होता है। तो इसमें हमने क्या किया, 1 2 3, तो ये हो गया 3 इसके सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये बीच में आ गया, तो हमने इसको 4 बोल दिया, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। देखो ये तो है, ये भी है और ये भी है पक्का। ये वाले 2 जीरो ट्रेलिंग जीरो है पीछे वाले, और डेसिमल के राइट हैंड साइड पे हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया, गिनो 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। देखिए ये तो सिग्निफिकेंट है ही, ये भी है ही, और इनके बीच का ये भी है ही, ये ट्रेलिंग है और डेसिमल के बाद का है, ये दोनों नहीं है। गिन लो कितने, इनका आंसर 4 है। समझ आ गया सबको? बोलो, समझ आ गया? लो जी, अभी मैंने 4 रूल लिखे हैं, ठीक है। हम लोग और आगे करते हैं, नो डाउट। सिग्निफिकेंट फिगर हम फाइंड करते जाएंगे और रूल अप्लाई करते जाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लो जी, रूल अभी मैंने 4 लिखाए हैं, 2 रूल और लिखाऊंगा, 2 रूल और। लो जी, 2 रूल क्या है? रूल नंबर 5 लिखाता हूं। इधर मैं अभी 5 क्वेश्चन कराए थे आपको, ये रहा 6 क्वेश्चन। मान लो हमारे पास ऐसे आता है 1500, इसके सिग्निफिकेंट कितने हैं? सबसे पहले इसका डेसिमल कहाँ है? डेसिमल तो इसका यहां पर पड़ा है। अब ये जो 2 जीरो हैं, ये वाले 2 जीरो, ये तो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे हैं और उधर पीछे भी है, ठीक है। ये वाली 2 जीरो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, पहले हैं, लेकिन है ट्रेलिंग। क्लियर हो गया रूल? इफ जीरो आफ्टर अ नॉन जीरो डिजिट्स but before decimal, then it may or may not be significant।
इसका कहने का मतलब हम लोग इसके अगर सिग्निफिकेंट फिगर निकालने हो, 2 भी हो सकते हैं, देखो 2 तो पक्का ही है, और 3 भी हो सकते हैं, और 4 भी हो सकते हैं। ये हम कैसे डिसाइड करें कि कितने होंगे? ठीक है, देखिए इस 1500 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डेसिमल यहां था 1 2 3, ये मैंने साइंटिफिक नोटेशन लिखा, ऐसे भी लिख सकता हूं और ऐसे भी लिख सकता हूं। ये लो, मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा 10 रेज़ टू पावर, जिसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी बोलते हैं। देखिए मैथमेटिकली ये 1.5 ये और 1 और इसमें ये 0 जो लिखी है, इसको मैथमेटिकली कोई फर्क नहीं है, बट इससे फर्क है सिग्निफिकेंट फिगर का फर्क है। इसमें अगर देखूं तो मैं 2 है, इसमें अगर देखूं तो 3 है, इसमें अगर देखूं तो 4 है। इसलिए इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर हम 2 3 4 लिख देते हैं, पर ध्यान रखना मैक्सिमम केसेस में हम लोग ये आंसर लेते हैं, कारण हम किसी भी नंबर को पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, एप्लीकेशन में इजी होता है। तो अगर आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, सिंगल आंसर बेस्ट ऑप्शन लेनी हो, तो आपने ये लेनी है, क्योंकि ये मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू है। हमने डेसिमल के 3 प्लेसेस तक किसी वैल्यू को देखा, 3 प्लेसेस तक देखा, ठीक है। ये रूल नंबर 5 बन गया। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर एक्चुअल में कौन सा होगा याद रखा करो, जब भी कभी ऐसा नंबर आ जाए तो उसको ऐसे लिखते हैं। लो जी, लास्ट रूल 5 हो गए, 6th एंड लास्ट रूल, ये लो क्या है वो, इफ द नंबर इज एग्जैक्ट, जैसे लिख दिया 2 चेयर्स, या लिख दिया मैंने 20x, ठीक है। दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, बिकॉज ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैंने 2 चेयर लिखा ऐसे, तो इसके आगे मैं 0 पता नहीं कितनी का लगा सकता हूं। जब मैंने ये 20 एग लिखा, तो मैं इस 20 के बाद 0 जितनी मर्जी लगा दूं वो 20 ही रहेगा, क्योंकि ये वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, कभी भी एग हाफ नहीं होता। आप ऐसे कभी नहीं बोल सकते कि मुझे 6.5 एग दे दो, या तो 6 होंगे या 7 होंगे, एग्जैक्ट है वो। तो ना ही ऐसे चेयर की बोल सकते हो कि मैंने तो जी 4.5 चेयर्स लेके आनी है। इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज इट इज अ 1 यूनिट। जहां भी कहीं नंबर एग्जैक्ट आ जाए, मेजरमेंट में एग्जैक्ट आ जाए, तो वो हमने उसको इनफाइनाइट लेना है। चलो जी, 7वें में क्या आया, अपने 5 टेबल लिखे ऐसे। पहले देख लिया करो, टेबल आगे डिवाइड होता है, टेबल एक यूनिट है, तो इसमें इनफाइनाइट आएगा, सही है ना, बिल्कुल। इसी तरीके से मैंने 30x लिखे, तो ये इनफाइनाइट आएगा, समझते जाओ, इनफाइनाइट आएगा, बिल्कुल सही ना, इनफाइनाइट आएगा। मान लो हमने पाई लिख दिया ऐसे, ये होता है 22/7, और अगर मैं एक्चुअल में इसकी वैल्यू आपको बताऊं, ठीक है, 22 डिवाइडेड बाय 7, तो ये वैल्यू बेसिकली 3.142857143। ये तो एक्चुअल में क्या है कि इस कैलकुलेटर में डिजिट्स ही ये 10 शो करता है, लेकिन ये आगे तक चलते हैं, तो इसके याद कर लो, इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट होते हैं पाई के, इसके होते हैं कितने, इनफाइनाइट, बिल्कुल समझ गए, ठीक है, इनफाइनाइट होते हैं। इसी तरीके से अगर आपको लास्ट बोलता हूं 2/3 पूछा जाए, देखो इसको सॉल्व करोगे तो 0.666 ऐसे चलेगा,
इसका मतलब इनफाइनाइट। इसी तरीके से अगर मैं 1/3 पूछ लूं तो ये ऐसे चलेगा, 0.3333 ऐसे चलेगा, इनफाइनाइट। तो जो एग्जैक्ट नंबर हैं जिनके डेसिमल प्लेस इनफाइनाइट चलते हैं उनके हमने सिग्निफिकेंट फिगर कितने लेने हैं, इनफाइनाइट लेने हैं। बोलो बात यहां समझ आ गई? बिल्कुल बिल्कुल समझ आ गई, ठीक है जी। तो अभी मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स बताए हैं। एक काम करते हैं, हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के 5-7 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं अभी। चलो जी, लिखो एक्सरसाइज 1, फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दीज। ठीक है, फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर इन दीज। चलो बच्चे, फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, पहला 6.020 कितने हैं, सेकंड 6.623 ठीक है, इंटू 10⁻34 के कितने हैं, 1.60 इंटू 10⁻⁻19। आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, इसके कितने हैं। ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23 ये एवोगाड्रो नंबर है, इसके कितने हैं, 5वां। 0.004870 के कितने हैं, 6 लिख लो। 20100 के कितने हैं, लो ट्राई कीजिए। जब भी मैं कभी मेरे इस लेक्चर में चलते हुए मैं एक्सरसाइज डालता हूं, चाहे छोटी चाहे बड़ी, आप लोगों ने वीडियो रोक के पहले खुद ट्राई करनी है और जब मैं इसके आंसर दूंगा तो मैच करने हैं। ठीक है, चलो लो बच्चे, इसके सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। क्यों? क्योंकि ये नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये हो गया कैप्टिव जीरो बीच वाला, ये हो गया ट्रेलिंग जीरो डेसिमल के बाद है, तो आंसर इसका 4 है। ठीक है, ये तो है ही, ये वाले ये तो काउंट ही नहीं करने होते, ये देखना हमने 4, इसके हमने 3 लिखे, इसके हमने 4 लिखे, इसके हमने ये नहीं लिखे ये वाले क्योंकि ये लीडिंग जीरो है, ये लिखा ये लिखा ये लिखा, ये बाद में आ गया तो 4 आ गए। इसके बेटा देखो मैक्सिमम मिनिमम 3 होंगे क्योंकि हम डेसिमल प्लेस को यहां ले आए। ठीक है, तो हम लोग जा तो इसको लिख देंगे 2.01 इंटू 10⁻⁴, यहाँ डेसिमल उठाया 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया, और इसके मैंने 3 लिखे, जहाँ मैं 2.010 इंटू 10⁻⁴ तो 4 लिख दूँ या 5 लिख दूँ, और 2.0100 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू 5। 5 इसके मैक्सिमम है और ये इसके मिनिमम है, और वैसे इसका आंसर है 3 4 और 5। बिल्कुल सही, 3 4 और 5। ठीक है, तो इस तरीके से अपने इनके सिग्निफिकेंट फिगर की एक छोटी सी हमने एक्सरसाइज कर ली। अब बच्चे सिग्निफिकेंट फिगर हमने क्यों किया और उसकी एप्लीकेशन क्या है, हमने क्यों किया और इसकी एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, लो बच्चे लिखते हैं एप्लीकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, मीन्स यूजेस, लॉजिक, एप्लीकेशन क्या। ठीक है, देखो एक चीज मैंने बोल दी, आज मैंने जब टॉपिक शुरू किया था तो मैंने इस टॉपिक में एक चीज बोली थी कि हम लोग मेजरमेंट में एक्यूरेसी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट जो कहीं भी ऐसे आ जाए एक्यूरेसी, वो डायरेक्टली क्वेश्चन टू नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होती है, समझ लो। ठीक है, ओके, बताता हूं इसका मतलब क्या है। लो इसका मतलब समझना आप लोगों ने। देखिए फिर से
एक ये वायर है, रॉड है मेटल की, या जस्ट सिंपल एक लाइन है, तो हमने या तो ऐसे बोल देते हैं कि मैंने एक पहली रीडिंग ली, फिर मैंने एक दूसरी रीडिंग ली, या मैंने रीडिंग 3 ली। और आप देखना कभी भी आप +1 में लैब में एक्सपेरिमेंट करोगे, 2 में करोगे, आगे जा करोगे, रीडिंग 3 लेनी होती है। मेल्टिंग पॉइंट नापना है, 3 बार नापो ताकि एग्जैक्ट आ जाए, सही आ जाए, कंफर्मेशन हो जाए। जहाँ हम लोग की कोई भी वैल्यू देते हैं किसी बच्चे को, हम बोलते हैं आप 3 जने करके लेके आओ, फिर देखेंगे सही वैल्यू है आपकी आगे। जहाँ हम ऐसे बोलते हैं कि एक ए स्टूडेंट ने की, एक बी स्टूडेंट ने की, एक सी स्टूडेंट ने की। ठीक हो गया? बिल्कुल समझ आ गया? बिल्कुल ओके। एक ने बोला कि ये 4.5 है, एक बोलता 4.54 है, एक बोलता 4.546 है। कौन सिंसियर है? ये वाला। इतना ध्यान से काम किया, कैसे किया होगा? हो सकता है इसने कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज किया हो जिसकी लीस्ट काउंट 3 डेसिमल प्लेस तक हो। डेसिमल प्लेस तक पहले तो हो सकता है इसके पास प्रैक्टिस अच्छा हो। इसने वो प्रैक्टिस यूज किया हो जिसकी लीस्ट काउंट 2 हो, और इसने वो यूज किया हो जिसमें लीस्ट काउंट ही 1 है, 1 डेसिमल प्लेस तक, इसको लीस्ट काउंट बोलते हैं। ठीक है, जा ऐसा हो सकता है सबके पास एक ही ऑपरेटर्स हो लेकिन काम करने का ढंग अलग अलग हो। ये तो लापरवाह हो या ठीक है जी 4.5 तक आ गया, नहीं इसने जो है एक आगे तक भी देख लो। ठीक है, इसका मतलब अगर तुम सिग्निफिकेंट फिगर देखोगे तो इसके तो 2 आए, इसके 3 आए, इसके 4 आए। ओके, तो एक्यूरेसी वाइज अगर आपको पूछा जाए एक्यूरेसी का ऑर्डर बताओ, तो आप ऐसे बोलोगे कि रीडिंग 1 से रीडिंग 2 से रीडिंग 3 ज्यादा एक्यूरेट, यही बोलोगे। मतलब 2 से 3, 3 से ज्यादा, जितना कोई माइन्यूटली किसी चीज को देखेगा उतना ही इसका मतलब मोर एक्यूरेट है। और इसीलिए तो हम बोलते हैं कि इस पूरे वर्ल्ड में मोस्ट एक्यूरेट जो भी चीजें होती हैं उनके सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं इनफाइनाइट। कहने का मतलब जैसे मैंने पहले बोला 20 एग जो है मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू, क्योंकि इसके फ्रैक्शन नहीं बनते आगे। पाई इज ऑल्सो मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू। तो एक्यूरेसी सिग्निफिकेंट फिगर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कभी भी आपको आ जाए आपने एक्यूरेट वैल्यू देखनी है, बस सिंपल सा फंडा सिग्निफिकेंट फिगर देख लिया करो जिसके ज्यादा हो, क्योंकि वो डेसिमल प्लेस ज्यादा तक जाता है, माइन्यूटली जाता है, सिंसियरिटी से काम करता है, तो मोर एक्यूरेट तो होगा ही होगा। ये लापरवाह है, काम नहीं करता। 1 डेसिमल प्लेस तक हाँ ठीक है सर मैंने तो इतना भी नापा, देखा ही नहीं स्केल में आगे बारीक से और भी डिजिट है। ठीक है, तो ये चीजें आपने देखनी है। ठीक है, अब बच्चे हम लोग एक तो हमने एक्यूरेसी देख ली, ठीक है बिल्कुल सही हो गया। दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं कि एक इसी के नीचे मैं एक और वर्ड लिखाता हूं, वो क्या होता है एक्यूरेसी वर्सेस प्रिसीजन। ये वैसे अलग से भी हम करवाते हैं लेकिन हम लोग इसी के बीच में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्यूरेसी वर्सेस प्रिसीजन, ये हम दोनों चीजें देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। लो राजे, हम एक्यूरेसी वर्सेस प्रिसीजन देखते हैं वो कैसे है। लो जी देखिए, एक्यूरेसी वर्सेस प्रिसीजन के लिए मुझे कुछ बातें इधर नोट करनी है। ये बेटा एक लाइन है, सपोज इस लाइन को हम लोग, ये देखो अगर आप ये स्केल देखो तो इसमें कितना माइन्यूटली सेंटीमीटर भी हैं, इंचेस भी हैं, मिलीमीटर भी हैं, मिलीमीटर। ठीक है, तो ये सारा इसमें बहुत माइन्यूटली दिया होता है। ठीक है, स्केल में
बिल्कुल सही। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, अगर मैं इसकी मेजरमेंट करूं, इसकी जो एक्यूरेट वैल्यू है, जो इसका ट्रू रिजल्ट है आफ्टर सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स, इट इज ये है 2.00 सेंटीमीटर, इतना है। करेक्ट रिजल्ट इसका ये है। ठीक है, बिल्कुल ओके। एक स्टूडेंट है ए, उसने क्या किया, इसकी मेजरमेंट की, बोलता है 1.64 एक बार रीडिंग ली, और दूसरे नंबर पे इसको बोला मैंने रीडिंग 1, और दूसरी रीडिंग ली तो 1.65 ले ली। ओके, ये रीडिंग क्लोज है, आपस में क्लोज है, देखो क्लोज है, हम इसको बोलेंगे कि ये प्रिसाइज है, प्रिसाइज्ड वैल्यू क्लोज है। ठीक है, बिल्कुल सही, क्लोज है। एक स्टूडेंट बी है, उसने क्या किया, एक रीडिंग ली, वो ली 1.54, और दूसरी रीडिंग ली उसने तो वो ले ली 2.38। अब ये तो प्रिसाइज ही नहीं है, नॉट प्रिसाइज्ड, उसका मतलब ये क्लोज नहीं है, ये कितनी दूर, ये कितनी दूर। एक सी स्टूडेंट है, उसने रीडिंग ली पहली 1.99, दूसरी रीडिंग ली तो 2.01, ये रीडिंग भी क्लोज है। ओके, ये प्रिसाइज है, प्रिसाइज है। ठीक है, सबसे पहले जब कोई रीडिंग प्रिसाइज नहीं होती, वो कभी एक्यूरेट नहीं हो सकती। यहां पर आपने प्रिसीजन लिखना है, उसका मतलब प्रिसीजन। हम लोग किसी भी चीज को मेजरमेंट करते हुए एक बार रीडिंग पे विश्वास नहीं करते कि एक बार ले ली बस ओके, नो, 2-3 बार डाउट होता ना, पहले एक बार ली फिर कोई फर्क ना हो जाए, देखने में सही ना हो। रीडिंग पक्का हम पहले ली, दूसरी ली, फिर ली, फिर ली। मैं बात बोलता हूं 3-3 बार रीडिंग हम लेते हैं, मेजरमेंट 3-3 बार करते हैं, ताकि श्योरिटी आए, अनसर्टेनिटी से हम सर्टेनिटी की तरफ जाएं। पहले तो प्रिसीजन का मतलब क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरमेंट मस्ट बी क्लोजर टू वन अनदर, that is reading should be close enough। समझ गए, उसको प्रोसीजन बोलेंगे। अब फिर एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब जो हमारे पास ट्रू रिजल्ट है उसके पास होना, उसके पास होना। लिखो जी, इफ मैग्नीट्यूड एंड देयर एवरेज आर क्लोजर टू द ट्रू या एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड किसी भी रीडिंग का, जैसे ये देखो, ये ट्रू वैल्यू थी, अब ये 1.99 भी इसके क्लोजर है और 2.01 भी इसके क्लोजर है। इसका मतलब ये वैल्यू प्रिसाइज भी है एंड एक्यूरेट भी है। ये ना तो प्रिसाइज है, नॉट एक्यूरेट। ये वाली प्रिसाइज वैल्यू है बट नॉट एक्यूरेट, समझ गए ना। ओके, प्रिसीजन का मतलब रीडिंग वैल्यूज आपस में क्लोज,
एक्यूरेट का मतलब जो वो क्लोज वैल्यू है उनका एवरेज ट्रू वैल्यू के क्लोज होना चाहिए। पते की बात बताता हूं एक बहुत, अगर प्रिसीजन है कोई जरूरी नहीं है एक्यूरेट हो, इफ वैल्यू इज प्रिसाइज्ड it may or may not accurate, सही है ना? हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। ये देखो आपके सामने, ये प्रिसाइज है बट एक्यूरेट नहीं है क्योंकि इससे बहुत दूर है। ये प्रिसाइज ही नहीं, एक्यूरेट तो हो ही नहीं सकता। ये प्रिसाइज है, एक्यूरेट भी है, इसका मतलब यहां क्या लिखूंगा मैं, देयर must be precision before the accuracy। एक्यूरेसी से पहले प्रिसीजन होना जरूरी है, और जब प्रिसीजन हो जाए कोई जरूरी नहीं एक्यूरेट हो, बट एक्यूरेसी से पहले प्रिसीजन होना जरूरी है। एक लाइन है बहुत फेमस, बहुत फेमस, हम लोग उसमें ट्रू फॉल्स ढूंढेंगे। रीजनलाइजेशन में जाल पहले जैसे एम्स के पेपर होते हैं उसमें 10 रीजन आते थे, मैं 2 लाइनें ऐसे लिखूंगा, आपने उसको ट्रू फॉल्स ढूंढना है। कैसे? ये लो, ट्रू फॉल्स लॉजिक। पहला, ऑल एक्यूरेट वैल्यूज are precised। Second, all precised values are not accurate, are accurate। all precised values are not accurate, some precise value are accurate। ये लो, ये मैंने 4 स्टेटमेंट लिखी, आपको इसमें ट्रू फॉल्स ढूंढना है। तो ये पहला क्या लिखा है, ऑल एक्यूरेट वैल्यू आर प्रिसाइज, ये ट्रू है क्योंकि एक्यूरेट से पहले प्रिसीजन होता है पक्का। ऑल प्रिसाइज वैल्यू और एक्यूरेट, ये फॉल्स है क्योंकि बहुत सारी वैल्यू प्रिसाइज हो सकती है, एक्यूरेट नहीं होती। ऑल प्रिसाइज वैल्यू आर नॉट एक्यूरेट, ये ट्रू है। ये सारी नहीं होती, कुछ हो सकती हैं। सम प्रिसाइज वैल्यू और एक्यूरेट, ये ट्रू है क्योंकि कुछ तो हो ही सकती हैं, ये थोड़ी है सारी नहीं होती। कुछ प्रिसाइज वैल्यू एक्यूरेट होती है, सम प्रिसाइज वैल्यूज आर एक्यूरेट। बस ऑल नहीं हो सकती क्योंकि कुछ प्रिसाइज वैल्यू ऐसी होती हैं जो एक्यूरेट नहीं होती, प्रिसाइज हो सकती हैं। तो ये मैंने एक्यूरेसी प्रिसीजन को कंपैरिजन आपको करवाया, और ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको एनालिसिस करनी सिखाई है। अभी मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर का पहली एप्लीकेशन अभी मैंने करवाई है आपको। सेकंड एप्लीकेशन करते हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है ऐसी, ठीक है? चलो जी, सेकंड एप्लीकेशन भी करवाता हूं। लो जी, सेकंड एप्लीकेशन क्या है? सेकंड एप्लीकेशन है, हमने सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेशन में अप्लाई करना है, कैलकुलेशन में अप्लाई करना, ठीक है? लो जी, एप्लीकेशन नंबर 2, ठीक, लिखो जी, सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशंस। मतलब ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवीजन करना उसमें, ठीक है? लो जी समझो, कैलकुलेशन हमने 2 सेट बनाए हुए हैं। पहला एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मतलब प्लस माइनस में क्या करना है। दूसरा अपने करना है मल्टीप्लिकेशन
एंड डिवीजन में, ठीक है। और ये हो गया मल्टीप्लिकेशन और ये हो गया डिवीजन। इसमें हम लोग एक नया रूल लगाते हैं, रूल 1। पहले बात नहीं है, दिस इज न्यू रूल। और इधर हम लोग एक और रूल बनाते हैं, रूल 2। ठीक है, मैं रूल यहीं लिखाता हूँ क्या करना है। वैसे वो प्रैक्टिकली जब सिखाऊंगा उसमें हमने देखेंगे, तो अलग से करता हूँ। आप एक काम करो, 2 पॉइंट का ए पार्ट लिख लो, ये वाला ए पार्ट है, ये वाला बी पार्ट है, ठीक है। 2a लिख लो ऐसे, 2a, लो जी 2a लिख लो, ऐसे लिखो 2a, मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, सिग्निफिकेंट फिगर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। एक काम करते हैं हम लोग, लॉजिक क्या, 22.401 में मैंने ऐड किया, क्या ऐड किया, 6.13, ये ऐड कर दिया आपने। उसके बाद 304.212 मैंने ये फिगर सारे ये नंबर मैंने ऐड कर दिए, इसमें ये ऐड किए, ठीक है। क्लियर हो गया। जब मैंने ऐड किए तो ये देखो ये 1 आया, ये देखो ये 3 आया, ये देखो 4 1 और ये 7 आ गया, यहाँ पर ये 8 और ये 2 आ गया 1, ठीक है जी। तो ये 3 आ गया और ये भी 3 आ गया। इसको हम लोग एक्चुअल सम बोलते हैं, जैसा आया एक्चुअल सम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा एक्चुअल सम मतलब जैसे मैंने 3 वैल्यू दी, आपने ऐड कर दी। एक्चुअल में होता क्या, पूरे साइंस की स्टडी में प्रैक्टिकल्स होते हैं और एक टीचर अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको काम देता है, भी आप काम करके लेके आओ, और वो एक्चुअल में सम मतलब उन्होंने कर दिया। अब एक होता है रिपोर्टेड सम, मतलब एक्यूरेट वैल्यू कितनी है, एक्यूरेट वैल्यू कितनी है। रूल है, इन सब में ये 3 डेसिमल प्लेस है, ये 2 है, ये 1 है। ये जो एक्यूरेट वैल्यू है वो कभी भी लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू से ज्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकती, मतलब समझो ध्यान से, क्योंकि हमने इस रिजल्ट में 3 वैल्यू लिखी है, जो लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू है उससे ज्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकती कभी भी, क्योंकि ये 0.2 है, मतलब 1 डेसिमल प्लेस, ये 2 डेसिमल प्लेस, ये 3 डेसिमल प्लेस। एक्यूरेट वैल्यू कैन नेवर बी मोर एक्यूरेट देन द लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू। इसका मतलब हमने क्या करना, इसका आंसर हमने 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना, ऐसे लिख दो, आंसर टू 1 डेसिमल प्लेस तक हमने राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करना है, ठीक है। क्या करना, राउंड ऑफ। अच्छा, रिपोर्टेड आंसर इसका क्या है, देखो जब राउंड ऑफ करोगे तो ये 1 है, 1 है, ठीक है। मैं अलग से एक राउंड ऑफ करना भी आपको सिखाऊंगा, अभी बस राउंड ऑफ का ये मतलब होता है, ये 1 है, 1 कितना है, 5 से कम है, 5 से कम है। तो अगर 5 से कम है तो ये मैंने उड़ा देना और 3 रख लेना, उसमें कुछ नहीं आएगा। ये 3 फिर 5 से कम है, मैंने ये 3 फिर उड़ा देना, इसमें कुछ नहीं चेंज करना। अब इसका आंसर 332.7 बना, और यही बोलते रिपोर्टेड आंसर। ओके, इसके लिए हमने जो अभी लिखा था रूल 1 क्या था, लिखो जी रूल 1 क्या है, ड्यूरिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द जो एक्चुअल सम है, एक्चुअल सम शुड बी राउंडेड ऑफ up to the minimum, अंडरलाइन कर लो,
डेसिमल प्लेसेस। क्यों ऐसे, क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए कि जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल वैल्यू है, कांट बी मोर एक्यूरेट देन द लीस्ट डेसिमल प्लेस। उससे ज्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकती, तो हमने राउंड ऑफ करना है मिनिमम डेसिमल प्लेस तक। डन। चलो, ये मैंने आपको एक सम डाला, अब दो एक और डाल देता हूं, उसका आप आंसर दे लेना। लो जी, एक और डाल देता हूं, इससे परफेक्शन आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। लो बच्चे, 848.269 में से माइनस करना है 2213, मैंने माइनस करना है। डन। ठीक है, देखो 9 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया, ये 6 आ गया, ये 2 आया और ये 8 आया। ये क्या है? ये तो एक्चुअल सम है। सही है, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये ध्यान रखना है, इसमें ये 0 तो मैंने वैसे बाद में लगाई है, ये इसके 3 डेसिमल प्लेस है, इसके 2 डेसिमल प्लेस है। मुझे इसको क्या करना है, राउंड ऑफ अप टू कहां तक, 3 नहीं 2 तक, 2 डेसिमल प्लेस तक करना है। समझ गए? 2 तक करना है। अब जब मैं इसको 2 तक करूंगा तो मैं 9 उड़ाऊंगा, 9 तो 5 से ज्यादा है। अब जब कोई चीज जो राउंड ऑफ करनी है मुझे 5 से ज्यादा हो, तो उससे पहले वाले मुझे 1 ऐड करूंगा, तो इसका जो आंसर आया वो 826.14 इसका आंसर है। और यही आपने रिपोर्ट करना है सर को, अपने को रिपोर्ट मीन्स बताना है, फाइनल लिखना है, इससे कैलकुलेशन करनी है, और ये एक्यूरेट है। डन। ठीक है, बी लिखिए, सिग्निफिकेंट फिगर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लो जी, ये ठीक चल रहा सब कुछ। लो बच्चे, अब हम लोग दूसरा केस करते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाला। ठीक है, एक मैं आपको वैल्यू देता हूं, वो है 2.469 मल्टीप्लाइड बाय 25.1 डिवाइडेड बाय 3.1। ये मैंने वैल्यू को आपके सॉल्व करना है। ठीक है, लो बच्चे, इस वैल्यू में मल्टीप्लिकेशन भी है, इस वैल्यू में डिवीजन भी है। तो जब मैंने 2.469 को मल्टीप्लाई किया 25.1 से और उस वैल्यू को मैंने डिवाइड किया 3.1 से, तो इसका जो आंसर आया वो आया 9.99093548 आया। ओके, लो जी, इसके लिए हम लोग रूल 2 लिखते हैं। देखो, ये एक्चुअल है वैल्यू जो आई, इसको सारा करने के बाद ये रिपोर्टेड नहीं है, ये करेक्ट रिजल्ट नहीं है। हमने क्या करना, जितने भी नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड किए हैं उसमें ये देखना सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है। तो ध्यान से सुन लो, सिग्निफिकेंट फिगर पिछले वाले में क्या देखा था, डेसिमल प्लेस। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है 4, इसमें है 3, इसमें है 2। ओके, रूल नंबर 2 क्या बोलता है, जो एक्चुअल सम है उसको राउंड ऑफ करो अप टू द मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर इन द
नंबर मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड। ओके, समझ गए? वेरी सिंपल। मुझे इन सब को दो सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। उसका एक तरीका, सबसे पहले काम करो कि इनको साइंटिफिक रिलेशन लिखो। 1.99909354 इंटू 10⁻⁴ पहले नॉन जीरो डिजिट तक डेसिमल प्लेस ले आओ और पावर में कन्वर्ट कर दो। बस इसके बाद मैं दो चीजें आपको सिखाने वाला हूं, साइंटिफिक नोटेशन एंड राउंड ऑफ मेथड, ये करवाने वाला हूं। ठीक है, जरूरी है, ये बहुत करना जरूरी है, वो अलग से करवाऊंगा। बस 2 मिनट वेट कीजिए। मुझे यहां तक आना है ताकि इसके सिग्निफिकेंट फिगर 2 बने। देखो मैं 8 उड़ाऊंगा तो ये 5 से ज्यादा है, यहां 1 किया, ये 5 बन गया 5। ओके, ठीक है, ये 5 है। अब उसके आगे ये ऑड है तो मैंने 1 ऐड करना है, ये 6 बन गया। 6 5 से ज्यादा है, मुझे 1 ऐड किया। 4 कम है, 9 ही रख लिया। ठीक है, 9 5 ज्यादा है तो इसमें 1 ऐड कर दिया। अल्टीमेटली अगर मैं यहां तक जाऊं तो आंसर इसका 2.0 आएगा। क्या आएगा? 2.0। बोलो क्या आएगा? 2.0। ओके, ये इसका आंसर है। 2.0 इंटू भी आएगा, ये 2.0 इंटू 10⁻⁴ आएगा इसका आंसर। लो जी, रूल नंबर 2 क्या था? मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हमने राउंड ऑफ करना है कहां तक? मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर तक, जो नंबर हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किए हैं। ठीक है, चलो जी, अब मैं आपको 3 बातें करवाने वाला हूं। पहली बात, साइंटिफिक रिलेशन क्या है। दूसरी बात, राउंड ऑफ क्या होता है। तीसरी बात, अगर किसी में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ये सब कुछ आ जाए तो क्या करना है। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले साइंटिफिक रिलेशन लिख लीजिए। ओके, इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी बोलते हैं। ये लो, देखिए केमिस्ट्री में एटम मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। लिखते जाना, बिकॉज एटम एंड मॉलिक्यूल आर स्मॉल, हैंस उनके नंबर लार्ज होते हैं। बहुत नंबर होता है उनका। आपको पता हो, जैसे मैंने 1 मोल लिखा, 6.022 10⁻23। इसका मतलब समझते हो क्या है? इसका मतलब है मैंने 602 के बाद 20 जीरो और लगाई। तो यार बहुत बड़ा नंबर है। सिंपलीफाई करने का तरीका, इसको अगर मैं ऐसे फॉर्म में लिख दूं, ये साइंटिफिक नोटेशन है, ये वाली दिस इज साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं एक एटम का मास निकालूं तो वो भी बहुत डेसिमल में आता है, 0.00064 ऐसे आता है। छोटे होते हैं, नंबर ज्यादा है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना। दूसरा, ये जो साइंटिफिक नोटेशन है ये ऐसे रिप्रेजेंट की जाती है इस फॉर्म में, इसको डिजिट फॉर्म बोलते हैं। देखो मैंने लिखी हुई है डिजिट टर्म। और ये जो है इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। ये प्लस एंड माइनस दोनों हो सकती हैं। ये डिजिट फॉर्म है। डिजिट फॉर्म 1.00 से लेके 9.99 के बीच में कोई भी हो सकती है। ऐसे ये तो चलो आगे भी 9 जा सकता है, ये ऐसे वेरी कर सकती है। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, डेसिमल जो है
आफ्टर 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए। समझ लो, ठीक है। हाँ जी, कहा आना चाहिए, डेसिमल जो है वो आफ्टर 1 नॉन जीरो डिजिट आना चाहिए। इसमें एक रूल लगाता हूं, उस रूल को ट्रैफिक रूल बोलता हूं। क्या समझो, लेफ्ट चलोगे तो पॉजिटिव है, रोड के लेफ्ट चलोगे तो ठीक है, एक्सीडेंट नहीं होगा। राइट चलोगे तो ठीक नहीं है, नेगेटिव है। ये मैंने ट्रैफिक रूल लगाया, इसको अप्लाई करना सिखाता हूं। क्या है इसका मतलब, क्या है? लो जी, 3.157 इन ये पहले ही इन साइंटिफिक नोटेशन है, डेसिमल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये आ जाए ऐसे, ये साइंटिफिक नहीं है, डेसिमल इसका 3 के बाद है, हमने 1 के बाद लिखना। और ये देखो, एक डेसिमल प्लेस, दूसरा डेसिमल प्लेस, आ गया ना अपनी जगह पे। अब बोलो मैं किधर को चला? लेफ्ट। तो 3.157 इंटू 10⁻⁴ लेफ्ट चलना पॉजिटिव है। कितने स्टेप? 2 स्टेप। और ये 2 स्टेप क्या है? ये एक्सपोनेंट है 10⁻²। ये स्टेप इज एक्सपोनेंट। बात समझ आ गई? तीसरा 0.000137, ये साइंटिफिक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बात समझ गए? अब मुझे ये डेसिमल 1 स्टेप चलाया, फिर मैंने 2 चलाया, फिर मैंने 3 स्टेप चलाया, ओ चौथे स्टेप पे जाके मैं वहां पहुंच गया 1.357। अब मैं देखो, राइट चला, 4 स्टेप चला, राइट जाना तो नेगेटिव है, तो इंटू 10⁻⁻⁴, क्योंकि ये 4 स्टेप एक्सपोनेंट होते हैं। स्टेप मींस एक्सपोनेंट। समझ आ गया? ट्रैफिक रूल, लेफ्ट चलोगे पॉजिटिव है, राइट चलोगे नेगेटिव है। सोच लिया करो, जब रोड पे चलते हो ना, तो लेफ्ट से चलते हो तो अपनी साइड सही है, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। राइट से चलोगे आगे सामने वाला मारेगा। राइट चलना नेगेटिव है, लेफ्ट चलना पॉजिटिव है, रूल बन गए। लो जी, अब साइंटिफिक रोटेशन हम कुछ इनकी करेंगे और उसके बाद हम राउंड ऑफ मेथड भी सीखेंगे। चलो जी, ठीक है। हाँ जी, छोटी सी एक्सरसाइज क्या है वो? कन्वर्ट दीज इनटू किसमें? साइंटिफिक नोटेशन में। और दूसरा नेम क्या होता है उसका? एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ठीक है, हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना। चलो जी, पहला 264.2 इंटू 10⁻² को, दूसरा 0.0486 इंटू 10⁻³ को, तीसरा 8462.4 इंटू 10⁻⁷ को, चौथा 0.00298 इंटू 10⁻⁶ को कन्वर्ट करना। चारों में आप सब कुछ सीखता हूं। सबसे पहले एक चीज देखो, ये चारों के चारों साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, क्योंकि इसका पहला नॉन जीरो डिजिट ये है और डेसिमल यहां पड़ा। इसका पहला ये है, इसका पहला ये है, इसका पहला ये है। बिल्कुल सही बात।
मैंने इस डेसिमल को एक स्टेप 2 स्टेप यहां लेके आया, लेफ्ट चलना तो पॉजिटिव है और 2 पहले ही हैं, तो इसका आंसर आ गया 2.642 इंटू 10⁴। अब मुझे डेसिमल प्लेस 1 और 2 इधर मूव करना है, तो इसका आंसर आ गया 4.86 इंटू 10⁻, राइट चलना नेगेटिव है, 2 स्टेप नेगेटिव है, -3 पहले है, -5। मुझे डेसिमल प्लेस 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप यहां आना है, पॉजिटिव जाएगा, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप पॉजिटिव जाएगा, 3 स्टेप, यहाँ -7 है, तो आंसर आया 8.4624 इंटू 10⁻⁻⁴, क्योंकि 3 स्टेप तो पॉजिटिव चल गया वो। मुझे यहाँ पर 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप नेगेटिव चला, तो ये आ गया 2.98 इंटू 10⁻। बताओ, मैं 3 स्टेप नेगेटिव चला और यहाँ पर आंसर आया 3। ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्शन हो गई। बिल्कुल समझ आ गया? ओके, मैंने साइंटिफिक नोटेशन समझा दी आपको कैसे करना है, और ध्यान रखना पूरे 2 साल +1 +2 में साइंटिफिक नोटेशन को यूज करना है। कहीं भी आपकी कैलकुलेशन फंस जाए, उठा के साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दो और उसके बाद फटाफट आंसर आने शुरू हो जाए। ठीक है, लॉजिक। अब रह गया राउंड ऑफ। क्या होता है राउंड ऑफ? ठीक है, राउंड ऑफ क्यों करते हैं हम लोग? ताकि हमें कैलकुलेशन इजी बन जाए, नंबर को हैंडल करना इजी हो जाए। बड़े बड़े नंबर को हम लोग उसको यूज करने में प्रॉब्लम आती है, तो हम लोग राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ मेथड, पहले इसका पर्पज क्या है? टू कन्वर्ट द नंबर विद more digits into less digits so that the result will not change। ऐसा ना हो कि आप राउंड ऑफ कर दे रिजल्ट ही कुछ और आ जाए, रिजल्ट ना चेंज हो। समझ आ गया? राउंड ऑफ करने के लिए हमें 3 बातें ध्यान रखनी है। इफ डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ, मान लो x है ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 5 है, देन एड 1 प्लस कर दो टू द प्रीसीडिंग, उससे पहले वाले में 1 ऐड कर दो। इफ x इज लेस देन 5 देन नो चेंज, उससे पहले वाले में कोई चेंज नहीं। ठीक है, बात समझी? बड़े नंबर को जिसमें ज्यादा डिजिट्स हैं उसको हमने छोटे वाले में कन्वर्ट करना है, क्योंकि बड़ा नंबर हैंडल करना बहुत मुश्किल है, उसमें कई फालतू से डिजिट होते हैं। और ऐसा भी नहीं बिना सोचे समझे उड़ा देना कि मान लो ऐसे डिजिट है, यूं ही बोला जी मैंने तो ये उड़ा दिया था। नो, उन डिजिट को हमने प्रॉपरली विद सम मेथड विद सम रूल अप्लाई करना है। ठीक है, सोच समझिए। जो डिजिट में राउंडेड करना, मान लो x है वो 5 से ज्यादा, तो उससे पहले वाले में 1 ऐड करो। अगर डिजिट 5 से कम है तो नो, कुछ भी ऐड नहीं करो। और अगर 5 आ गया फिर भी देखते हैं, उसको हाईलाइट करूंगा। ये लो, इफ x इज इक्वल टू 5 देन a, ठीक है, इफ बिफोर x is odd then add 1, if before x is even then no change। ओके,
अच्छा, ये दो बातें हैं। अल्टीमेटली हमें ये ध्यान रखना, राउंड ऑफ करने के बाद इवन रखना होता है। 5 आ जाए तो, क्योंकि ऑड है तो एक ऐड करके इवन बन जाएगा, और अगर इवन है तो इवन रखना होता है। ये चीजें हैं। बच्चे कहाँ फंसते हैं, वो ये बोलते हैं सर हमें इवन ऑड तो क्लियर हो गया कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, इवन भी क्लियर है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, फिर जीरो किस में लेंगे? ओके, जीरो हम लोग इवन में लेंगे, क्योंकि वो 1 से पहले आती है, और ये 2 इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड, ऐसे जीरो इवन। ठीक है, क्लियर हो गया? लॉजिक सफिशिएंट। अब बच्चे हमने क्या करना है, हमने राउंड ऑफ करते हैं। एक्सरसाइज लॉजिक राउंड ऑफ these up to 3 significant figures। हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। ठीक है, ध्यान रखना। पहला 68.454 को, सेकेंड 0.02875 को, तीसरा 8.4237 इंटू 10⁻² को, चौथा 2/3 को, पांचवा 1/3 को अपने राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। ओके, मैंने यहां तक लेके आना है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। अच्छा, इसके बारे में फिर क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले काम करते हैं, इनको साइंटिफिक लिखते हैं। 6.8454 इंटू 10⁻1। ओके, इसमें तो डिजिट कितने हैं? 5 है, तो मुझे 4 उड़ाना है, 5 रहेगा। ओके, अब 5 आ गया, क्योंकि मैंने यहां तक आना है, तो 5 के पहले क्या है? इवन नहीं आ रही। 6.84 इंटू 10⁻1 इज द आंसर। इसका मतलब अगर मैं 6.845 इंटू 10⁻1 या 6.84 के अकॉर्डिंगली किसी और कैलकुलेशन वैल्यू पुट करूंगा, आंसर में चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि मैंने इसको राउंड ऑफ करके ठीक ठाक कर लिया। बोलो, बिल्कुल सही है, ठीक हो गया, बिल्कुल 6.84 आ गया। अब इसका देखिए, सबसे पहले साइन रिलेशन में कन्वर्ट करते हैं। 2.87 इंटू 10⁻²। देखो मैंने यहाँ डेसिमल लगाया, -2 आ गया। ठीक, अब देखिए मुझे 3 तक लेके आना। 3 तो यहाँ तक है, ये 5 आ गया। 5 को मैंने उड़ाना है, राउंड ऑफ करना है, बट उससे पहले क्या है? ऑड है, तो इसका आंसर है 2.88 इंटू 10⁻²। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 2.875 की बजाय 2.88 से कैलकुलेशन करूंगा, इस वैल्यू को किसी और पुट करके रिजल्ट निकालूंगा, आंसर में ज्यादा चेंज नहीं आने वाला। 7 को 5 से ज्यादा है, उड़ाऊंगा, यहाँ 4 आएगा, 4 5 से कम है, आंसर इसका 8.42 ही रहेगा। 7 को उड़ाऊंगा, ये 4 बनेगा, क्योंकि ये 5 से ज्यादा है, 4 5 से कम है, कोई ऐसा इवन ऑड नहीं, क्योंकि ये है ही 4, तो 8.42। अब 2/3 को करूंगा तो मैं क्या आएगा? ये आएगा ऐसे, इनफाइनाइट नंबर। तो इसका सीधा सा आंसर, इसका देखो मैंने ये करना है, तो ये यहां तक उड़ाऊंगा, इस तक, ये 6 है, तो इसका आंसर आएगा 0.667। कहने का मतलब 6.67 10⁻⁻1 इसका आंसर है। इंपॉर्टेंट है, देख लो, बिल्कुल सही। 1/3 का मतलब ये होता है इनफिनिटी तक। मुझे इसको 3 तक लेके आना है, और जब मैं इसको इनको डालूंगा, तो 5 से कम है, इनका आंसर रहेगा 0.333 या 3.33 इंटू 10⁻⁻1। ओके, सीख गए, राउंड ऑफ भी सीख गए,
और सिग्निफिकेंट फिगर नोटेशन साइंटिफिक नोटेशन भी सीखे। आज के इस लेक्चर में हमने एक्यूरेसी, मेजरमेंट, सिग्निफिकेंट, कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन सब सीख ली। फाइनली एक इधर सम डालता हूं और सिखाता हूं कैसे करना है। ठीक है, चलो जी। कैलकुलेट करो द गिवन वैल्यूज। ठीक है, मान लो मैंने 67.84 प्लस 3.28 इंटू कर दिया 6.02 और डिवाइड कर दिया अपने, ठीक है, 2.14 से। इसको हमने कैसे सॉल्व करना है? ठीक है, बात समझिए। ओके, लो बच्चे, इसमें देखो प्लस भी हो रहे हैं, मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, डिवाइड भी हो रहे हैं। ये आपके लिए चैलेंज है, सबको पता है अबाउट मास। ठीक है, तो जब तो आप प्लस करोगे तो वो लगाओगे डेसिमल प्लेस वाला रूल, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, तो वो लगाओगे जिसमें सिग्निफिकेंट वाला रूल। ये आपने सॉल्व करना है। दिस इज होमवर्क। ये लो, और इसका आंसर आपने मेरे इस वर्ड से पूछ लेना। ये लो, क्लियर है? ओके, तो इन सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको एक असाइनमेंट दे दूंगा, आपको ग्रुप में डाल देंगे हम लोग। जो भी बच्चे हमारे फोटोन एजुकेशन चैनल से जुड़े हुए हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूट के रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, जो हमारी ऐप के थ्रू चलते हैं, उनको असाइनमेंट मिलती है, उनको लेक्चर मिलते हैं, उनको टेस्ट पोर्टल मिलते हैं। तो बेटा मेरे साथ जुड़े रहिए, और फोटोन ऐप में जितना भी हमारे पास ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल है, जिसमें नीट लेवल का, जेईई लेवल का, एडवांस लेवल का असाइनमेंट्स है, स्टडी मटीरियल है, ठीक है, और जितने भी पिछले या अगले जो भी चैप्टर हम करते हैं, सारे के सारे उसमें फोल्डर में हमारे लेक्चर्स पड़े हैं। तो दे विल रियली एंजॉय द केमिस्ट्री। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फोटोन क्लासेस।